2027 में आप हमारी सरकार बनाओ और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा, याद रखिए जब आज आप जब मैं बात नहीं रख सकती तो फिर मैं क्या यहाँ आके क्या करूँ? मैं चुप होके बैठ जाया करूंगी। अगली बार से मैं कोई बात नहीं रखूंगी। मील अलग से तो नहीं चलेंगे। अगर सरकार अपनी बात कहे तो मील वालों की क्या हैसियत है, आप बताओ। इस जिले में मैं और कैराना से विधायक मेरे बड़े भाई, 2 लोग विपक्ष में हैं, बाकी जो 2 लोग हैं वो सत्ता में हैं। आज वो सत्ता में है तो जवाबदेही भी बनेगी। पिछला जो धरना उठा था उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके निस्तारण की सारी जिम्मेदारी विधायक जी के हाथों में सौंप दी गई थी। मैं भी मौजूद थी वहाँ। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप भी अधिकारियों से बात कर लो। विधायक जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके कहने पर आप लोग सब वहां से उठकर आ गए थे। आज जब आपका भुगतान नहीं हुआ है तो क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? क्या उनसे सवाल नहीं उठना चाहिए? आज क्यों नहीं उन्हें आपने यहाँ पर बुलाया? या 13 दिन से आपका धरना चल रहा है, कहाँ है वो लोग? क्या वो बिना वोटों के जीते हैं? आज अगर वो बीच में आ जाए तो फिर से मुझे दरकिनार करके उन्हीं को आगे ले जाएंगे आप लोग। लेकिन फिर जवाब भी तो पूछिए उनसे। तो क्यों नहीं करवा रहे? सरकार में नहीं है। हमारी सरकार होगी तो हम जिम्मेदारी लेंगे, और जब हमारी सरकार रही तो इस तरीके से कभी यहाँ पर पेमेंट नहीं रुकी हुई। मुझे भी बड़ों ने बताया है। आज जब वो सरकार के नजदीक है, जब चाहे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, जब चाहे गन्ना मंत्री से मिल सकते हैं, तो फिर भी आपकी पेमेंट क्यों रुकी हुई है? क्या आपने उन्हें वोट नहीं दी थी? क्या वो किसान नहीं है? आपका नहीं समझते? या तो फिर वो आके बताए कि सरकार आज सहयोगी दलों की भी नहीं सुनती, सरकार अपने विधायकों की भी नहीं सुनती। कुछ तो जवाब आपके बीच में देना पड़ेगा। हम विपक्ष के हैं, हम तो आपके साथ हैं। हमारे पास भी वही ताकत है जो आज आपके पास है। आपके बीच में खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत सिर्फ सरकार के नुमाइंदे के पास होती है। मेरी बात जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। जो अधिकारी हैं ये भी बंधे हुए हैं, इनके भी डोर सरकार के हाथों में है। तो जब सरकार के 2-2 नुमाइंदे इस जिले में मौजूद है तो फिर क्या जरूरत है आप लोगों को हर महीने इसी तरीके से धरने पर बैठने की? आज उनका जो सहयोगी दल है सरकार का, हम वहां भी जा सकते हैं। हम तो नहीं, आप लोग जा सकते हैं। सवाल कीजिए, जो सही जगह है वहां कम से कम सवाल कीजिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो धरना है 2 जगह बटा हुआ है, और जब हमारी ताकत 2 जगह बट जाती है तो फिर उसमें लाभ अधिकारियों का और सरकार वालों का ही होता है। मैं भी उस धरने से भी होकर आ रही हूँ, और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि वो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चिंता में बैठे हैं। जो भी आपके आपस के मन मुटाव है, अगर उनको अलग रखकर हम लोग सब एक साथ प्रदर्शन करेंगे तब बात ज्यादा सुनी जाएगी। जब लकड़ी एक साथ होती है तो उसमें ज्यादा ताकत होती है, और जब अलग अलग जगह बट जाएगी तो किसी को ये किसी तरीके से बुलाकर बहलाते फुसलाते हैं और किसी को किसी तरीके से। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप एक जगह अपना धरना रखें, मजबूत रखें, और जब तक पूर्ण भुगतान ना हो आपका ब्याज समेत, तब तक आप धरने से ना उठे। हम भी आपके बीच रोज हाजिरी लगाएंगे। अभी हमारे भाई प्रभात ने भी कहा, और मैं भी इस बात से सहमति रखती हूँ कि ये जो कमेटी बनाई जाती है और जो अलग से बात अधिकारियों से होती है, इस पंचायत में आप लोग ये फैसला करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो। जो बात हो वो यहीं पे हो, अंदर अलग कमरों में जाकर कोई बात नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि जो अंदर जाता है ये मानते तो किसी की नहीं है और ना ये मानेंगे। ये सरकार की नीयत में ही खोट है। असली चाबी जो है आपकी, फिर आप मुझे कहेंगे राजनीति कर रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि असली चाबी जो है वो वोट की चाबी है, तभी सारे मील के ताले खुलेंगे। मील अलग से तो नहीं चलेंगे। अगर सरकार अपनी बात कहे तो मील वालों की क्या हैसियत है, आप बताओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये जो धरने हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपका निस्तारण सरकार के जरिए ही होगा। ये मैं आज भी कह रही हूँ और आगे भी कहूंगी। अगर कोई निजी मील वाला है तो उसकी क्या मजाल है, वो प्रदेश में अपना मील चला ले अगर सरकार उसे रोक दे तो अगर सरकार हमारी सुन सकती है, हम तक हम अपने नुमाइंदों के जरिए बात पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। आपको भेजना चाहिए उन्हें। हम भी मिलेंगे, अगर वो मिलने में असक्षम है तो हम मिलेंगे गन्ना मंत्री से। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन फिर इन बातों को चुनाव के वक्त आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस दौरान सब भूल जाते हैं। और आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा, याद रखिए जब आज आप लेकिन अगर आप सरकार नहीं बदलोगे, आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, फिर आप मेरे से सवाल पूछना। मैंने तो नहीं मना किया, विधायक को नहीं दिया आपने, विधायक को नहीं दी। विधायक कहाँ है आज, सत्ता में है या नहीं है? जब मैं बात नहीं रख सकती तो फिर मैं क्या यहाँ आके क्या करूँ? मैं चुप होके बैठ जाया करूंगी, अगली बार से मैं कोई बात नहीं रखूंगी। अगर आप लोगों की ये मर्जी है तो मैं आके आपके बीच में चुप बैठ जाऊंगी, जैसा आप लोग करेंगे वैसा सही है। लेकिन मैं तो सरकार को कहूंगी, किसी को उस बात से आपत्ति है तो आप भले मुझे ये कह दो कि यहाँ आके बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, कहो ना। अगर सरकार के इतने हिमायती लोग यहाँ पर मौजूद है तो मैं बिल्कुल चुप बैठूंगी, आपके बीच में बैठूंगी, लेकिन चुप बैठूंगी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो सरकार के खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि कोई भी मामला इस प्रदेश में ऐसा नहीं है जो बिना सरकार की इजाजत के चलता हो। ये बात आप समझ लो, आज समझ लो, आज से 2 साल बाद समझ लो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है। आपकी आवाज को मैंने अब से पहले भी उठाया और आगे भी उठाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ यहाँ से आपने विधायक भी बनाए, उनसे भी आप पूछिए क्यों आज सरकार के नजदीक है तो सरकार क्यों नहीं उनकी सुन रही है। सिर्फ इतनी सी बात है, आपको अगर बुरी लगी हो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन बात मुद्दे की है।